पेश। आप सभी का मीडिया जगत के मेरे मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, अभी हमारा ये राव श्री सूरजमल जी आड़ा की मंदिर को लेकर आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन के उपलक्ष्य में और उस आंदोलन के लिए हम एक निमंत्रण मिला था केंद्रीय सरकार के तरफ से। तो हम अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ में केंद्रीय सरकार से, विभिन्न एजेंसियों से और अपने जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत के लिए कल दिल्ली गए थे। बहुत ही सार्थक और बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हुई। सभी को हमने अपना पक्ष रखा और अपनी पूर्व शर्त से अवगत कराया कि हम किसी भी हालत में उस स्थान पर मंदिर के पूर्ण निर्माण की पूर्व शर्त को मनवाए बगैर अपना आंदोलन पूर्ववत जारी रखेंगे और उसके बाद ही अन्य मांगों के बारे में विचार विमर्श किया जा सकता है। उस विचार विमर्श के तहत हमने इंडिकेट किया कि बाकी हमारी क्या मांगे हैं, जो मैं आपको अभी अवगत कराऊंगा। तो हम इस पूर्व शर्त के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं कि मंदिर का पुनः उसी जागृत स्थान पर पुनः निर्माण हो और यथाशीघ्र निर्माण हो। हमारी वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और प्री कंडीशन है, पूर्व शर्त है किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए। हमारी जब माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई, उन्होंने भी इस पूर्व शर्त को माना। उनको भी पीड़ा है कि उनके संसदीय क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाई हुई है। उन्होंने हमें अवगत कराया अपनी जगह से, तो हम उनके भी इमोशंस को समझते हैं। उन्होंने इसी क्रम में कल 3 अक्टूबर को आफ्टरनून में 3 बजे कोटा के अंदर एक मीटिंग रखी है, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बाकी संबंधित एजेंसी से सभी अधिकारी उस मीटिंग का हिस्सा होंगे, जिसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सभी को आदेशित किया जाएगा कि किस प्रकार तकनीकी समाधान इस छतरी को पूर्ववत उसी आकार प्रकार में बनाने के लिए समाधान खोजा जाएगा। उस समाधान को खोजने के लिए कल, जैसा मैंने आपको बताया, 3 अक्टूबर को 3 बजे कोटा में माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी पदाधिकारी, सभी विभिन्न विभाग जो इसमें सम्मिलित है, संबंधित है, उनके पदाधिकारी होंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पहले 3 अक्टूबर को एक दूसरे स्थान पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था। उसके लिए हमने विरोध दर्ज कराया। उस विरोध को भी समझा गया और उस भूमि पूजन के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। तो आप सभी, क्योंकि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते थे कि और सभी चीज़ों से आप अपडेट रहना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपको अपडेट कराना चाहता हूं कि उस कार्यक्रम को भी अभी कैंसिल कर दिया गया है। इसी के साथ साथ हमने अपना 8 तारीख का कार सेवा और महापड़ाव का कार्यक्रम रखा हुआ है। वो कार्यक्रम पूर्ववत जारी रहेगा। हमारी पूर्व शर्त जो हम अन्य मांगों पर विचार विमर्श करने से पहले सभी के सामने रखे हुए हैं, वो यथावत रहेगी। उसी प्रकार आंदोलन भी यथावत जारी रहेगा। आप सभी यहाँ बता रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई सवाल पूछना चाहें तो कृपया पूछिए। स्पीकर साहब ने इस पहल को आगे बढ़कर चर्चा में लाए हैं, क्या मानते हैं इसको, आप किस प्रकार देखते हैं? श्रीमान ने पूछा कि स्पीकर साहब अपने इनिशिएटिव लेके अपनी तरफ से पहल कर उनके ऑफिस से कॉल करवाकर और हमें अपना प्रतिनिधि मंडल के साथ वहाँ आमंत्रित किया सर्व समाज की बात सुनने के लिए। तो उसके बारे में मेरे क्या विचार हैं, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और वो हमारे माननीय इतने बड़े अहदे पर विराजे हुए हैं और हमारे इलाके के सांसद महोदय हैं। तो और ये जो प्रोजेक्ट है, ये उनका बहुत ही प्रिय प्रोजेक्ट है। ये वो चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी और बहुत शीघ्रता के साथ में आगे बढ़ाया जाए। हम भी पूरे हाड़ौती वासी, पूरे प्रदेशवासी ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े। हम किसी भी प्रकार से इस प्रोजेक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना चाहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे
पूर्वज राव श्री सूरजमल जी हाड़ा का मंदिर पुनः निर्माण हो, वो हमारी पूर्व शर्त है और उसी पर हम कायम हैं। और भी अन्य में कोई मांगे हैं? अन्य मांगे हैं 6 मांग, लेकिन अन्य मांगे हमने सबको अवगत भी करा दिया है कि जो प्रस्तावित कोटापूंदी एयरपोर्ट है उसका नाम राव सूरजमल हाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, उनकी जो डोली की ज़मीन है वो कब्जा मुक्त हो, इस प्रस्तावित एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर राव सूरजमल जी हाड़ा की अश्वरूढ़ प्रतिमा स्थापित हो, एक हाड़ा राजवंश और राव सूरजमल जी हाड़ा को सम्मिलित करते हुए एक हमारे सभी पूर्ववत शासकों का और हाड़ौती प्रदेश का पैनोरमा बने, उससे भी उन्हें अवगत कराया है। और जो अधिकारी इसमें सम्मिलित थे इस प्रकार की क्रूरतापूर्वक कार्रवाई करने में, उन सभी को अपना डिपार्टमेंट लेवल पर कार्रवाई करके अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए उनके विरोध में, और इस बनने वाले स्मारक को, मंदिर को एएसआई या किसी और एजेंसी के द्वारा संरक्षित किया जाए। तो ये अन्य मांगे हैं, लेकिन इन अन्य मांगों पर हम तभी आगे बढ़ेंगे या डेलीगेशन लेवल टॉक्स करेंगे या आगे अपना इसके बारे में लेटर राइटिंग और डिटेल्स वगैरह फॉरवर्ड करेंगे, भेजेंगे, जब हमारी पूर्व शर्त जो कि मंदिर पुनः उसी स्थान पर निर्माण हो मानी जाएगी, तब तक आंदोलन यथावत जारी रहेगा। 3 अक्टूबर की बैठक में समाज के लोगों को बुलाया गया है या फिर सिर्फ प्रशासनिक ही होगी? 3 अक्टूबर की बैठक में, क्योंकि वो एक टेक्निकल मीटिंग है, टेक्निकल फिजिबिलिटी देखी जाएगी, तकनीकी समाधान खोजे जाएंगे, तो केवल एयरपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित विभागों के लोग होंगे। हमारी तरफ से मंत्रिमंडल के 3 सिलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स भी, प्रतिनिधि मंडल के ऑफिस बेयरर्स भी उसमें हिस्सा लेंगे। प्रशासन अभी तो तक आज क्या करता है? प्रशासन क्या चाहता है? प्रशासन अभी तक की 3 तारीख को जो उनको करना है वो अभी कार्रवाई पे नहीं करना है क्या? वो क्या चाह रहा है प्रशासन? क्यों जैसा श्रीमान ने पूछा कि ढीला पड़ा हुआ है? जैसा कि श्रीमान ने पूछा कि 3 तारीख को भूमि पूजन का जो पहले प्रस्तावित विचार था, उस विचार को, जैसा मैंने बताया, हमारे विरोध के बाद में उस विचार को निरस्त कर दिया गया है और सभी को निर्देशित किया है कि जो ऑल्टरनेट साइट दूसरी वाले स्थान पर जो भूमि पूजन होना था वो कार्रवाई को अभी स्थगित कर दिया गया है। हम आंदोलनकर्ता और हमारे साथ के सभी सर्व समाज ये चाहता है कि छतरी हूबहू उसी आकार में वहाँ पर स्थापित हो, उसी के लिए ये आंदोलन चल रहा है और वही होगा। उसके लिए अब हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो उसी के लिए कल जो मीटिंग है उसमें उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, तकनीकी समाधान ढूंढने के लिए ही मीटिंग है। जो सारे संबंधित विभाग हैं वो अपनी अपनी तरफ से टेक्निकल फिजिबिलिटी जाहिर करेंगे। हम बहुत कन्विंस्ड है, जो मैं आपको अभी मास्टर प्लान और उसका सुपर इम्पोज्ड नक्शा वगैरह दिखाऊंगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि ये फिजिबल है, ये होगा, ये होकर रहेगा। हटाते हुए पहले छतरी पर क्यों कार्रवाई की गई, उसी के लिए प्रशासन से हमने सभी को, जिनसे भी हमारी बातचीत हुई, सभी को अवगत कराया था कि ये नहीं होना चाहिए था। तो ये कार्रवाई लापरवाही में हुई है, लेकिन प्रशासनिक लेवल पर हुई है। उसे हमने प्रशासन के अगेंस्ट में जो भी रिस्पॉन्सिबल है उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करने के लिए सभी से गुजारिश की। सरकार या प्रशासन आपकी बात से सहमत नहीं हुई तो फिर आपका क्या रुख रहेगा? उसी स्थान पर छतरी समाज द्वारा बनाई जाएगी या फिर उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी मैं आपको जाहिर करूं तो आप भी मेरी बात को मानेंगे कि अगर आप इस मास्टर प्लान की तरफ देखें तो ये जो मेरा पॉइंटर है, यहाँ पर अपने मंदिर है, तो ये एयर स्ट्रिप है, ये टैक्सी ट्रैक है। तो इस एयर स्ट्रिप और टैक्सी ट्रैक से परे ये लोकेशन है। तो अगर ये लोकेशन वहाँ से परे है तो ये टर्मिनल का हिस्सा भी बन सकती है, और ये अभी एप्रन में है जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होते हैं। तो कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है इस छतरी को, इस मंदिर को यथावत वहाँ पर रखने के लिए। उससे पूरे निमंत्रण दिल्ली से आया बात है, तो क्या सरकार घबरा गई? महापड़ाव को
नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार कृपा की, ये आपस में हमारा टकराव नहीं है। सरकार ने हमें निमंत्रण दिया था और निमंत्रण के तहत है जब हम वहाँ वार्ता करने के लिए गए, स्वारपुर में बात हुई है और उनकी मंशा भी जहाँ तक है हमारी बात को पूरी तरह से मानने के प्रयासरत है। सरकार सहमत है मतलब? नहीं, सहमत की नहीं करें, प्रयासरत है। हमारी भावनाओं को का कदर करते हुए वह इस दिशा में प्रयासरत है। सरकार से तो रोज नहीं, दम की बात नहीं है, हम हमारा कार्य कर रहे हैं, हमारा निश्चित प्रोग्राम है। 8 तारीख को हमारा कार्यक्रम जो निर्धारित है वो उसी प्रकार से रहेगा। आपको कार्यक्रम बिल्कुल निरंतर जारी है और वैसा ही रहेगा। इस बीच में सरकार से वार्ताएं हमारी बंद नहीं है, वो भी बिल्कुल जारी रहेगी। जो भी अच्छा समाधान निकलेगा वो हमें स्वीकार होगा। केंद्र सरकार के निमंत्रण पर हम दिल्ली पहुंचे। वहां पर हमारी लोकसभा स्पीकर ओम जी बिरला और ओएसडी से बातचीत हुई, विमानपत्तन मंत्रालय से बातचीत हुई और बातचीत में ये निष्कर्ष निकला कि हमारा पहला मोटिव यही था कि पहली मांग, दूसरी मांग, तीसरी मांग छतरी पुनः उसी स्थान पर, उसी जागृत स्थान पर स्थापित की जाए। तो उनका कहना था कि कल टेक्निकल टीम के साथ हमारी 3 बजे मीटिंग है कोटा में, जिसके अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करेंगे और उस 3 बजे के बाद 5 या 6 बजे तक इसका निष्कर्ष निकल कर आएगा कि छतरी को पुनः उसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा। इसके पश्चात ही हम और मांगों पर बात करेंगे। आंदोलन जारी रहेगा। 8 तारीख का महापड़ाव, घेराव और छतरी को उसी स्थान पर बनाने हेतु हम प्रयासरत हैं और सरकार नहीं बनाती है, सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो हम 8 तारीख को सर्व समाज के द्वारा उस छतरी का निर्माण स्वयं करेंगे। रामायण कराने का भी कार्यक्रम है। बिल्कुल 3 तारीख से नवरात्र स्थापना के दिन से ही वहाँ पर 9 दिन का रामायण पाठ का आयोजन रखा गया है। यथावत रहेगा? बिल्कुल यथावत रहेगा। जैसे राजा का नेतृत्व में प्राप्त है तो हमें बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक भी नहीं लगता कि हम इस कार्य में सफल नहीं होंगे, क्योंकि इनकी साधना और इनका प्रयास और इनका जो सहयोग हमें प्राप्त समाज को प्राप्त हो रहा है वो हमारे लिए वो बहुत अधिक है। हाँ सर, बताइए क्या मुद्दा है? जय श्री रघुनाथ जी महाराज की। मैं ब्रिगेडियर भूपेश सिंह। जैसा कि आपको विदित है, हमने अपने राहुल श्री सूरजमल आड़ा की मंदिर को ध्वस्त किए जाने के विरोध में एक आंदोलन चलाया हुआ है। उसी आंदोलन के मद्देनज़र हमारे को कल केंद्रीय सरकार से निमंत्रण प्राप्त हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज सभी मीडिया बंधुओं से मिलकर जो वहाँ पर कार्रवाई हुई उसे साझा किया जाए। सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने और सभी संबंधित एजेंसियों ने और राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, सभी ने माना है कि हमारी मांग जायज़ है। वो मंदिर था, उसे इस प्रकार से लापरवाही पूर्वक ध्वस्त किया जाना एक गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। सभी का ये मत है कि वापस से वो मंदिर उसी जगह, उसी जागृत स्थान पर पुनः स्थापित हो, उसी के और उसी के टेक्निकल फिजिबिलिटी और समाधान, तकनीकी समाधान ढूंढने के लिए कल हमारी मीटिंग है। हम समाधान ढूंढ पाएंगे क्योंकि हम कन्विंस्ड हैं कि वो छतरी हूबहू उसी आकार प्रकार में वहाँ स्थापित होगी। यही हमारी पूर्व शर्त थी। इसी पूर्व शर्त के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी मांगों पर डिटेल में डेलीगेशन लेवल, प्रतिनिधिमंडल टॉक्स वगैरह बाद में होगी। पहले हम इस पूर्व शर्त को मनवाएंगे, छतरी का पुनः निर्माण वापस से शुरू करवाएंगे। उसके बाद बाकी सारी डिटेल्स जिसमें नामकरण है कोटा बूंदी प्रस्तावित एयरपोर्ट का और बाकी संबंधित शर्तें हैं, उन सभी पर कार्रवाई होगी। ठीक है।